एंड लेट्स रिएक्ट टू खूनी मंडे। देखते हैं स्कूल एग्जाम। पुनीत और करण बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। ओ शीश, वो नर्सरी से लेकर दोनों दोस्त हैं, बट दोनों के ओट एंड चेहरा और आंखें इतनी ज्यादा सिमिलर क्यों हैं? आई थिंक दोनों भाई हैं, बट इनको पता नहीं है। 10th क्लास तक एक ही क्लास में पढ़ते आए थे और वो दोनों ही बचपन से पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, पर दोनों स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। पुनीत स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था और करण डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियन था। टूर्नामेंट्स में बिजी रहने की वजह से दोनों को ही पढ़ाई करने का बहुत... मैंने भी बैडमिंटन खेला है एंड मैं भी कॉम्पीट करता था बैडमिंटन में। बाय द वे आई एम नॉट दैट गुड, बट मैंने कोशिश करी थी एक बार, फिर यूट्यूब करने लगा, टाइम ही नहीं मिला। पूरा साल कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला और अब उनके फाइनल एग्जाम्स शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। उन दोनों का उन एग्जाम्स में पास होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो फेल होते तो उनके पेरेंट्स उनके सारे स्पोर्ट्स छुड़वा देते। पुनीत और करण पढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लग रहा था। एग्जाम में फेल होने का डर उन्हें सताए जा रहा था। ऐसे ही करते करते 9 दिन और बीत गए। ओ भाई, क्या सुंदर स्कूल है! इतने सुंदर स्कूल इंडिया में कब से होने लगे भाई? ये तो जापानी ओ माय गॉड, मैं बोला था कि भाई इतने सुंदर स्कूल इंडिया में कैसे होने लगे, एंड फिर मैंने देखा ये स्कूल के यहाँ पे जापानीज लिखी है। ओह शिट, किसी ने नोटिस किया। 9 दिन और बीत गए और अब भी दोनों के बहुत ही बुरे हाल थे। अगली सुबह एग्जाम था और ना तो पुनीत और ना ही करण को कुछ भी आता था। तभी पुनीत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने करण से कहा कि उस आइडिया में बहुत रिस्क है, लेकिन अब बस वही तरकीब थी जो उन्हें कल के पेपर में पास करा सकती थी। ओह, क्या है भाई? उनके स्कूल प्रिंसिपल का बेटा योगेश पुनीत का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने योगेश को रात को फोन करके उससे उसकी मम्मी की ऑफिस की चाबी मांगी। योगेश ने दोस्ती निभाते हुए अपने घर की बालकनी से चाबी नीचे फेंककर पुनीत और करण को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी दे दी। यस, आई थिंक ये चुराने वाले हैं। बट द थिंग इज दैट कि वो पेपर जो होता है ये प्रिंसिपल के पास वो जानते थे कि एग्जाम से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता था। भाई हर जगह पे इधर भी जापानीज लिख के है। ये इंडिया में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं ये नहीं बताया गया भाई हमें। ये पेपर ढूंढकर उसके क्वेश्चंस कॉपी करके घर लाने थे। पर वो नहीं जानते थे कि उनका ये सीधा सा दिखने वाला प्लान उन्हें कितना उल्टा पड़ने वाला था। जैसे तैसे करके वो स्कूल की दीवार टाप कर स्कूल के अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में स्कूल अपने आप में बहुत ही डरावना लग रहा था। वहां स्कूल गार्ड के अलावा और कोई भी नहीं था। वो स्कूल गार्ड से छुपते हुए प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचे और पुनीत चाबी से लॉक को खोलने लगा कि तभी करण को अपनी गर्दन पर थोड़ी ठंडी हवा महसूस हुई। किसी का हाथ। उसने अपने बाई तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कॉरिडोर के एंड में कोई खड़ा उन्हें देख रहा है। करण तो ये कोई पुराना गार्ड होगा ना, उसका घोस्ट होगा। बुलाने के लिए मुड़ा, ऐसा ही होगा। उन दोनों ने वहां पर देखा तो उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। पुनीत ने करण की बात को नजरअंदाज किया और ऑफिस का ताला खोलकर वो दोनों तुरंत ऑफिस के अंदर घुस गए। वो दोनों ऑफिस में उस क्वेश्चन पेपर को ढूंढने में लग गए कि तभी उन दोनों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उन दोनों के होश उड़ गए। ऑफिस में रखी एक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाप रे बाप! भाई पहले यूट्यूब पे ऐड आते थे, अब वीडियो के अंदर भी ऐड आने लगे हैं। कोई इतना कैसे गिर सकता है? बहुत भारी तंत्र हुआ है इस पर। कहते हैं कि विवाह के दौरान दंपति अर्थात वो समय जब माला बदल होता है या 7 फेरे होते हैं या सिंदूरदान से लेकर दुल्हन विदाई तक की रस्म का जो समय होता है, वो समय बहुत ही संवेदनशील होता है। दोस्तों, स्केरी पंपकिन लेकर आया है अपनी नई वेब सीरीज तंत्र। चेक आउट स्केरी पंपकिन्स यूट्यूब चैनल। शीश भाई, इन्होंने वेब सीरीज भी निकालना स्टार्ट कर दिया। आपने करण का ध्यान अलमारी में रखे एक पेपर पर गया। वो पेपर करण ने उसे उठाकर देखा तो वो कल सुबह
होने वाले एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर था। भाई इतने लकी कैसे हो सकते हैं पेपर को ये? देखने की एक्साइटमेंट में करण और पुनीत दोनों ही भूल गए कि अभी क्या हुआ था, और वो उस पेपर के क्वेश्चंस कॉपी करने लग गए। और गाइस मुझे 100% बहुत गलत फीलिंग आ रही है फ्रॉम दिस। अचानक ये से फंसने वाले प्रिंसिपल हैं। के दरवाजे पर ये गंदे किसी ने वाले नॉक फंसने किया। वाले हैं। तुम्हें क्या लगता दरवाजे है पर चैट नॉक क्या सुनकर क्या होगा बाद में? पुनीत चैट? और करण का दिल उनके मुंह में आ गया। क्यों? उन्हें लगा कि शायद योगेश ने प्रिंसिपल मैम को बता दिया है और वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ने यहाँ आ गई हैं। ओह शीश। वो दोनों बिना किसी आवाज किए प्रिंसिपल डेस्क के नीचे छुप गए। दरवाजे पर हो रही ठक-ठक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पुनीत और करण डरे सहमे बस वहीं छुपे रहे। देखते ही देखते कोई उस दरवाजे को अब जोर जोर से पीटने लगा था। ऐसा भाई। लग रहा था कि वो दरवाजा बस अब टूट ही जाएगा, पर तभी एकदम से सन्नाटा हो गया। दरवाजे पर हो रही ठक-ठक एकदम से बंद हो गई। पुनीत ने डेस्क के पीछे से उठकर दरवाजे पर नजर डाली और उसकी आंखों के सामने वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अरे भाई फिर नॉक करने की जरूरत क्या थी अगर दरवाजा अपने आप खुल रहा था? मुझे ये बताओ, इन भूतों को कोई मजा आता है क्या? लाइक हमें ऐसे ट्रोल करके? यार दिस इज वो दरवाजा पूरा खुल गया, पर दरवाजे के उस ओर कोई नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था वो पुनीत और करण की समझ से परे था। वो बस उस एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस कॉपी कर कर वहां से निकलना चाहते थे, पर उनका वहां से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। ओह शिट। पुनीत और करण ने डेस्क के नीचे बैठे बैठे ही क्वेश्चंस कॉपी करना शुरू कर दिया। जितने भी क्वेश्चंस कॉपी हो सकते थे उतने क्वेश्चंस उन्होंने कॉपी किए और उस रूम से बाहर भागने लगे। ओके। पर वो जैसे ही कमरे से निकलने लगे उनका पैर कहीं अटका और दोनों ही मुंह के बल नीचे गिर गए। ओह शिट। गिरने पर भाई करण इसके तो खून भी निकल गया। की नाक पर बहुत जोर से चोट लग गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। वो झटका उसे इतनी जोर से लगा कि करण देखते देखते ही वहीं बेहोश हो गया। अरे भाई पुनीत गिरने से इतनी करण चोट को लगती देख ही है? रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने जमीन पर लेटे लेटे ही अपनी गर्दन को घुमाया तो उसे अपने पास नीले सड़े हुए पैर दिखे। ओह। उन पैरों में पस पड़ी हुई थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। इधर से ही भयानक लग रहे हैं भाई। करण ने हिम्मत करके नजर उठाई तो वहां एक आदमी खड़ा था जिसने उनके स्कूल के कैरेक्टर गाइस, सारे लोग के सारे 3D कैरेक्टर थे, बेचारे को टूडी बना एलियन दिया। जैसे कपड़े पहने थे। उसका मुंह इतना सफेद था जैसे उसके शरीर में कोई खून ही ना हो। ओह। उसे देखकर ही पुनीत की चीख निकल गई। उस आदमी की दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और वो बिना कुछ बोले बस वहां खड़ा हुआ था। इससे पहले कि पुनीत कुछ कर पाता, टोल्ड यू गाइस, टोल्ड यू कि ये एक पुराने वॉचमैन गार्ड का यहाँ पे एक घोस्ट होगा। उस भयानक आदमी बोला था मैंने ने तुम्हें। अपने हाथ में पकड़ा वाइपर वही सीधा हुआ। पुनीत के सर पर दे मारा अरे भाई। और पुनीत वहीं गिरकर बेहोश हो गया और वो भयानक आदमी कहीं गायब हो गया। अगली क्या? सुबह What's जब स्कूल next? गार्ड को कॉरिडोर में दो बच्चे बेहोश मिले तो बहुत हाहाकार मच गया। उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया और प्रिंसिपल को पुनीत और करण की चोरी के बारे में भी पता चल गया। ओह शिट। पुनीत और करण को उस दिन की शाम को जाकर होश आया और वो हड़बड़ाहट में अपने साथ हुआ हादसा बताने लगे। तभी उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। अरे उनकी बट मैडम ये फिर गिरे कैसे? इनकी हालत कैसे खराब हुई? मैडम आप सच्चाई मुझे लग रहा है ये मैडम ना ये सच छुपाना चाहती है। आई नो शी वांट्स टू हाइड सम स्टफ। बात को काट ऐसा कर ही होगा। प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। अरे मैडम बहुत पुनीत तेज और हो करण गई है। को 11th क्लास रिपीट करने को कहा गया, ओह पर शिट। पुनीत और करण उस रात को भूल नहीं पाते। उन्होंने सब लोगों को अपने साथ हुआ हादसा कई बार बताया, लेकिन सब सिर्फ उनका मजाक उड़ाते रहे। फिर एक दिन एक पुराने स्कूल के गार्ड ने उन्हें बताया कि करीब 20 साल पहले एक स्कूल पीएन की क्लासरूम में सफाई करते हुए मौत हो गई थी। उस गार्ड ने ये भी बताया कि अब उस क्लासरूम की जगह पर प्रिंसिपल का ऑफिस बन गया है। पर उस पीएन की मौत के बाद उस पीएन को कभी देखा नहीं गया और ना ही कोई भूतिया के अरे
वो पियोन अगर मर गया है तो आखिर उसको कोई देखेगा कैसे? क्या यार कोनी मंडे उस भाई। गार्ड को कभी सुनने में आया, लेकिन उस गार्ड की बात को सुनकर पुनीत और करण की हालत खराब हो गई। ओह शिट। वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करके वो स्कूल ही छोड़ दिया। नाइस, बढ़िया किया भाई। वैसे भी स्कूल में जापानीज लिखी है, तो मुझे ये बताओ इंडिया में जाके जापानीज पढ़ोगे कैसे कैसे चलेगा यार? लेट्स वॉच द क्लाउन बाय खूनी मंडे। क्लाउन्स ओके, क्लाउन एक ऐसे जीव ओके जो शायद पैरानॉर्मल और नॉर्मल के बीच कहीं होते हैं। या ट्रू। कई लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं से शायद इतना डर नहीं लगता जितना एक क्लाउन से लगता है। ट्रू, इट्स ट्रू भाई। तुम्हें ये पता कहानी मुझे भी- भाई पेनीवाइज से ज्यादा डर लगता है। उस जैसा कोई आदमी भी पेंट करके आ जाए ना तो मुझे उससे डर लगेगा। ये ऐसे ही पता एक नहीं, मुझे क्लाउन डर की लगता है ही है। जिसका कहर एक छोटे से शहर बैरक टाउन में कुछ ऐसा फैला कि वहां के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। ओके, व्हाट्स द स्टोरी? ये पूरा स्टोरी है। आई एम वेरी एक्साइटेड। ओह शिट। खूनी मंडे प्रेजेंट्स इंडियाज फर्स्ट एनिमेटेड हॉरर वेब सीरीज। ओके ओके, ये काफी एफर्ट्स दिए गए हैं इसमें। द क्लाउन। नाइस नाइस नाइस। वो पूरे 13 साल की हो गई है। हेलो है ना, हैप्पी उसके बर्थडे पर उसकी मॉम मेगन और डैड स्टीव ने पूरा घर सजाया है। ओह पर एना ने यार, मुझे लगा ये इंडियन स्टोरी होगी। ये तो बाहर के लोग हैं, एना, मेगन, एरन। सुबह से अपना कमरा ही नहीं खोला। क्यों भाई? एना, ओपन द डोर बेटा। देखो तुम्हारे पापा अंग्रेज हिंदी बोलने लगे। और मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए पूरा घर डेकोरेट किया है। भाई मेरे एना birthday जिद में नहीं क्यों करता करते, कोई? जल्दी से बाहर आओ। अब अपनी मॉम को परेशान मत करो। मेगन और स्टीव के कई बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। ओके अंदर से भाई, बस मेरे को हिंदी सिसकियों की subtitles आवाज क्यों आ रही है? हिंदी सबटाइटल्स देखने ही नहीं है आ मेरे रही को। थी। वो आवाज सुनकर एना के पेरेंट्स थोड़े परेशान हो गए। ओह उन्होंने फिर से एक बार एना को दरवाजा खोलने के लिए कहा तो एना उन पर चिल्ला पड़ी। बस करो प्लीज, बस करो। पर एना बेटा, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों की वजह से हुआ है। ओह अब मैं शिट। जहाँ पहुँच गई हूँ वहां से वापस नहीं आ सकती। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। एना अपने घर वालों पर चिल्लाते चिल्लाते रो पड़ी। उसके बेड पर ऑलरेडी एक क्लाउन है यार। उसके पास ही एक डॉल पड़ी थी। ये उस जैसी क्यों दिख रही है? स्क्विड गेम वाली जो वो होती है ना, उसी जैसी कपड़े भी पहने हैं। वो भी उसको क्या बोलते हैं? कुमा कुमा अतियो। एक Oh, shit. क्लाउन की डॉल। उसने उस डॉल को उठाया और रोते रोते गले से लगा लिया। लेकिन आज जो हो रहा था वो पहली बार नहीं था। है ना, वैसे तो बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, ओके पर करीब 3 महीने पहले जब उसे पार्क में खेलते हुए वो क्लाउन डॉल मिली थी, तब से वो दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। अरे भाई, लोगों से भाई ठीक क्लाउन का चेहरा भी बहुत बड़ा है। से बात हालांकि न मैं ये कर। बोल रहा था, मेरी मम्मी तो अगर मेरे को कोई खिलौना मिले ना घर पे लाने ही नहीं देंगे भाई। अपने पेरेंट्स पर चिल्लाना और अपने रूम में घंटों घंटों तक खुद को लॉक कर देना। एना ने अपने सभी दोस्तों से बात करना भी छोड़ दिया था। वो बस पूरे टाइम अपनी क्लाउन डॉल से ही खेलती रहती थी। ओह शिट। पहले तो एना के पेरेंट्स को लगा कि शायद बच्चों के अंदर टीनेज की उम्र में ऐसे बिहेवियर चेंजेस या बदलाव आते ही हैं, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ रही थी। बहुत ज्यादा एना बढ़ के ऐसे गया बुरी भाई। तरह चिल्लाने के बाद एना की मॉम मतलब अगर कोई मेगन के लड़की भी अपने बर्थडे पे थोड़ा एक्साइटेड नहीं है, इट मींस कुछ तो प्रॉब्लम है। आंसू आ गए थे। एना के डैड स्टीव ने मेगन के कंधे पर हाथ रखा और मेगन को दिलासा देते हुए वो उसे एना के कमरे के दरवाजे से दूर लेकर चला गया। लेकिन एना के साथ अंदर कोई और भी था। वो कौन क्लाउन था? डॉल अब एना के पास नहीं थी, बल्कि एना के पास ओह शिट। खुद एक क्लाउन बैठा था जो एना के आंसू पोंछ रहा था। एना की जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था वो बहुत अजीब था, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा ही अजीब होने वाला था उस रात,
क्या? जो बैरिक टाउन के हर एक इंसान का दिल दहला देने वाला था। रॉबिन एक टीनेजर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वापस घर लौट रहा था। ओके। शाम का समय था और मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा था। एकदम से बादल गरजने लगे और आसमान में अंधेरा छा गया। जोरों की एक बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रॉबिन को अब अपनी बाइसिकल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर वो किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से उसके सामने कोई आ गया। कोई अपने हाथ में बड़े सारे गुब्बारे लिए रोड के ठीक सामने खड़ा हो गया था। मूवी की बात कर रहे वो हो ना? कौन था I know. पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि Oh, उसका shit. चेहरा गुब्बारों के पीछे ढका हुआ था। रॉबिन को कड़कती बिजली और बारिश में भाई, कुछ कभी भी भी ठीक ऐसे से नहीं दिख clowns रहा वगैरह के पास था, बिल्कुल ताकि मत वो उस रुको। इंसान से टकरा न जाए। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाइसिकल का हैंडल मोड़ा और उसके हैंडल मोड़ते ही उसकी बाइसिकल रोड पर फिसल गई और रॉबिन धम से जमीन पर नीचे गिर पड़ा। Oh shit. गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। रॉबिन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और जब उसने आसपास उस इंसान को देखने की कोशिश की जिसका चेहरा गुब्बारों के पीछे छुपा हुआ था, तो वो इंसान दूर दूर तक कहीं नहीं था। फिर अचानक बिजली कड़की और वो आदमी रॉबिन के ठीक सामने आ गया। हेलो। Oh shit भाई, ये बुड्ढे आदमी को देख के मेरे को तो चक्कर आ जाएगा भाई। सरप्राइज। रॉबिन के सामने कोई और नहीं स्कैरी भाई, बल्कि एक भयानक दिखने वाला क्लाउन लॉरा हैजंट स्लेप्ट। जिसे देखते ही ये अच्छा रॉबिन नाम लग रहा है। कांप उठा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या कुछ कह पाता, डोंट लुक बिहाइंड का नया वीडियो आया है, प्लीज वॉच। ओह शिट। जब रॉबिन देर रात तक घर नहीं आया तो रॉबिन के पेरेंट्स ने उसके बारे में सब जगह मालूम किया, पर कुछ पता नहीं लगा। जब कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पुलिस को खबर की। बट एना का आगे का पूरे अपडेट कहां शहर गया? में रॉबिन की खोज शुरू हो गई। छानबीन I के think दौरान रॉबिन ही तो नहीं एक बन पुलिस जाता है ना, कार वो टॉय। उसी रोड से I गुजर think रही रॉबिन ही थी क्लाउन बन जिस गया पर है। रॉबिन कुछ देर पहले अपनी बाइसिकल से गिरा था। वो पुलिस कार एक जगह आकर रुकी। वहीं पास में रॉबिन की बाइसिकल भी गिरी पड़ी थी। Okay. उस कार में से दो ऑफिसर्स उतरकर रोड के दूसरी तरफ के एक पेड़ को देखने लगे। दोनों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। क्या हुआ? जल्दी से सर को फोन लगा। ओके, क्या हुआ? क्या है? सर हाँ बोलो। सर, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने उस बच्चे रॉबिन को मारकर पेड़ पर लटका दिया है। ओह शिट। व्हाट? सर, आप जल्दी आ जाइए। ओह शिट। रॉबिन मर चुका था। उसकी गर्दन से अब भी वही गुब्बारे लटके हुए थे जिसे वो क्लाउन अपने हाथ में लेकर घूम रहा था। भाई क्लाउन ने एक और- मेकअप कर दिया यार। और चौंका देने वाली बात ये थी कि रॉबिन के पूरे चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप लगा हुआ था। ओह शिट। वहीं दूसरी ओर उस रात एना के चेहरे पर अब फाइनली एक मुस्कान थी और वो उसी डॉल जैसे दिखने वाले क्लाउन के साथ अपने कमरे में नाच रही थी। रॉबिन की मौत से पूरा बैरिक टाउन कांप उठा था, लेकिन किसे पता था कि रॉबिन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। ओह, अभी तो और कुछ भी होने वाला है दोस्तों, भाई। ये था खूनी मंडे की पहली ओरिजिनल सीरीज द क्लाउन का पहला एपिसोड। इट वाज गुड, द एनिमेशन इज गुड। लाइक वेब सीरीज इंडिया में बनती नहीं है तो उस हिसाब से काफी अच्छी है, बट इसका अभी आगे के और भी एपिसोड्स हैं। इट्स जस्ट नॉट दिस वन, एक्चुअली बहुत सारे एपिसोड्स हैं।